हेलो। हेलो। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अरे 2 दिन से हल्का बुखार सा लग रहा है, जुकाम भी है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक काम कीजिए, ये 10-20 हजार अलग अलग टाइप के टेस्ट लिख के दे रहा हूँ। अपना और अपने पूरे जिले का टेस्ट करा के मुझे 4 सेकंड बाद आप दोबारा दिखाइए। एक और बात, टेस्ट केवल चिलगोजर डायग्नोस्टिक से ही कराना है, बाकी हर जगह की रिपोर्ट्स में बहुत लूप होल है। डॉक्टर साहब, हमने ये वाला टेस्ट अभी 2 घंटा पहले ही कराया था किसी और पैथोलॉजी से। ना, ये तो बहुत काफ़ी आउटडेटेड है। इतना पुराना रिपोर्ट काम ही नहीं करेगा, ट्रस्टवर्दी नहीं है। या चिलगोजर वाले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं और अपने पुरस्कार का 50% हिस्सा हम जैसे डॉक्टर्स के सेवा के लिए भी दे देते हैं बेचारे। और ऊपर से मेरे कारण वहाँ आपको 15 पैसे का हैवी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, माफ़ कीजिएगा, शायद इसमें गलती से आपने एक प्रेगनेंसी वाला टेस्ट लिख दिया है और मैं तो मेल हूँ। भाई इतने बड़े जानकार हैं तो खुद ही कर लीजिए अपना इलाज, मेरे पास काहे चले आए। Oh no! माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, माफ़ कीजिएगा। ये टेस्ट मैंने करा लिए हैं। ओके, टेस्ट में तो आपको काफ़ी भयानक प्रॉब्लम है। आपको तुरंत हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना जान जा सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे तो सिंपल जुकाम है। फिर वही बात, डॉक्टर मैं हूँ या आप? Oh no! ठीक डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कर दीजिए। अच्छा सुनो, ये जो आपका जितना खसरा खतौनी है, अपने 5-6 पीढ़ियों की जितनी प्रॉपर्टी है, सब ला के काउंटर पर जमा करा दो, बिलिंग काउंटर पर। नाती पोतों को सबको यहीं हॉस्पिटल मजदूरी पे लगा दो। और ये जो दवाई लिख के दे रहा हूँ, इसको लक्कड़ सिंह, पत्थर सिंह, मुंहतोड़ सिंह वाले मेडिकल स्टोर से ला कर देना है। वहाँ मेरा नाम बता दोगे तो वहाँ कुछ डिस्काउंट भी हो जाएगा। कंग्रेचुलेशंस, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अगर आप मात्र 2 सेकंड और देरी से आते तो ये समझिए कि रिस्क हो सकता था। अब दिन में कम से कम 5000 बार मुझे आकर दिखाते रहेगा और जितनी बार आओगे हर बार काउंटर पर अपनी किडनी बेचकर मेरी फीस वहाँ प्रॉपर जमा कराते रहना। भाई मेरा भी फैमिली है। ये कहानी सुनकर कुछ लोगों को हंसी आई होगी, कुछ लोगों को नाराजगी भी हो सकती है। भाई सारे डॉक्टर तो ऐसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, हर पेशे में होते हैं, यहाँ पे भी होंगे। और इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते। बिल्कुल, डॉक्टर तपन कुमार लहरी या लाहिड़ी जो भी कह लीजिए, वो ऐसे डॉक्टर नहीं हैं। देश के जाने माने कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं और उनकी कहानी सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन की कहानी नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी की एक शानदार कहानी है। हम अक्सर बीमारी से नहीं, उस पूरे प्रोसेस में आने वाली प्रॉब्लम से डरने लगते हैं। और ये डर बिना वजह नहीं है, क्योंकि भारत में इलाज का बड़ा हिस्सा आज भी लोगों की डायरेक्ट जेब से जाता है। सरकारी नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के मुताबिक आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर है जो मेडिकल के लिए 2014-15 में कुल हेल्थ खर्च का 62.6% था, जो 2021-22 में घटकर 39.4% हो गया। यानी गिरावट तो हुई है, लेकिन अब भी करीब हर 10 रुपए में से 4 रुपए सीधे मरीज की जेब से जा रहा है। और बाकी तरह के जो लूट खसोट है वो अलग से, कहीं किडनी बेच दिया जा रहा है, कहीं नकली दवाई मिल रही है। आज के इस लूट खसोट अभियान में एक बूढ़े से दिखने वाले शख्स के भीतर एक बेहद मजबूत इंसान देख सकते हैं आप अक्सर देखेंगे, एक हाथ में बैग, दूसरे हाथ में काली छतरी। कोई तामझाम नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई वीआईपी जैसा रौला नहीं, बिल्कुल सटीक टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचना और मरीजों का फ्री इलाज करना। आप उनकी पंक्चुअलिटी से अपनी घड़ी की टाइमिंग ठीक कर सकते हैं। कार्डियोथोरेसिक सर्जरी आप जानते हैं सस्ती नहीं होती। हार्ट का इलाज कई घरों को फाइनेंशियली एकदम शेक कर देता, हिला के रख देता है। और यही वजह है कि हेल्थ खर्च का आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होता है तो असमानता बढ़ती जाती है। जिसके पास पैसा है वो जल्दी हॉस्पिटल पहुंचता है, बेटर ट्रीटमेंट पाता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो देरी से पाता है या फिर इलाज के इस रेस में वो पीछे छूट जाता है और नियति को स्वीकार कर लेता है। और ऐसे में बीएचयू के भीतर एक डॉक्टर ऐसा है जो गरीबों का इलाज बिल्कुल मुफ्त में कर रहा है। डॉक्टर तपन बीएचयू में जरूरतमंदों को बिना फीस इलाज देते रहते हैं। कोलकाता में जन्मे डॉक्टर लाहिड़ी ने 1970 के दशक में यूएस से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। 74 में बीएचयू में नौकरी लग गई और लेक्चरर बन गए। 2 दशक तक इन्होंने निर्बाध तरीके से सेवा देते रहे। ये 1994 में डॉक्टर साहब ने अपनी पूरी सैलरी गरीब मरीजों के लिए दान करना शुरू कर दिया। अपने लिए मात्र उतना ही रखते थे जितने में उनका पेट पर्दा चल जाए, और 97 से तो उन्होंने तनख्वाह लेना ही बंद कर दिया। उनके रिटायरमेंट के बाद साल 2003 की बात है, बीएचयू ने उन्हें प्रोफेसर एमिरेटस का दर्जा दिया, लेकिन वहाँ
भी उन्होंने कोई सैलरी नहीं ली। और 97 में आप इमेजिन कीजिए उनकी सैलरी 1 लाख रुपए से भी ज्यादा थी। रिटायरमेंट जब हुआ उनका, अपने पीएफ और पेंशन का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने जो भी नीडी लोग थे उन जरूरतमंद मरीजों को, गरीबों को डोनेट कर दिया। और आज भी वो हर महीने पेंशन का ज्यादातर हिस्सा गरीबों के लिए ही रखते हैं। पूरी जिंदगी मानवता को समर्पित कर दी, शादी भी नहीं की, छोटे से कमरे में रहते हैं। अन्नपूर्णा ढाबे पर अक्सर 25 रुपए की थाली खाकर अपनी उदर पूर्ति करते हुए देखे जा सकते हैं। साधारण से कमरे में तख्त पर सोते हैं, एकदम बिल्कुल सिंपल जीवन जीते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। औरों की तरह जब डॉक्टर तपन रिटायर हुए तो वो चाहते तो अपना पूरा एक हॉस्पिटल खोलकर करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने गरीबों का फ्री इलाज करने का फैसला लिया और आज लगभग 84 साल की उम्र में भी वो लोगों की जान बचाने में लगे हैं। आप उनके साथ के डॉक्टर्स महंगी गाड़ियों से चलते हैं, वहीं डॉक्टर लाहिड़ी एक हाथ में बैग, एक हाथ में काला छाता लिए पैदल ही अपने घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, और रोजाना यही का रूटीन है। यहाँ दान से बड़ा शब्द है फैसला, वो नीड है, क्योंकि बहुत लोग दान करते हैं पर शायद बहुत कम लोग अपनी पूरी जिंदगी का ढांचा उसी फैसले के हिसाब से बना लेते हैं। और जब हम जैसे लोग मेडिकल सिस्टम पर तंज करते हैं तो डॉक्टर लाहिड़ी जैसे लोग हमारे तंज को एक दिशा दे देते हैं कि आलोचना के साथ साथ हम उदाहरण भी दिखा सकते हैं। डॉक्टर साहब के नए कामों और योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 2016 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। एक दो बार ऐसे भी वाकये हुए जब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जैसी बड़ी शख्सियतों ने उनसे मिलना चाहा तो वो बोले कि देखिए भाई, मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर उन्हें पेशेंट की तरह मिलना है तो मेरे चैम्बर आ जाएं। मेरे लिए उनके आवास या ऑफिस जाना मुश्किल है। यानी उनकी नज़र में कोई बड़ा या छोटा नहीं था, काम से ऊपर कुछ नहीं। इस उम्र में भी वो जिस लगन से अपना काम कर रहे हैं उसे देखकर बाकी हर कोई प्रेरणा लेता है। बनारस में तो कईयों के लिए वो भगवान हैं। ऐसे एक नहीं, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में न जाने कितने तपन जिंदा हैं और उनकी वजह से आज इंसानियत भी जिंदा है। आपके आसपास भी कोई तपन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए ताकि हम भी जान पाएं इन हीरोज को और सल्यूट कर पाएं इन अनसंग हीरोज को।